तो रेसलिंग मीडिया फैमिली, अभी तक जॉन सीना की जितनी भी न्यूज थी और जॉन सीना के अनाउंसमेंट से इतना तो हमें पता चल ही गया था कि ये साल 2025 सीना का रिटायरमेंट टूर चलेगा और साल के एंड में सीना इस साल उनके लास्ट WWE मैच में फाइट करेंगे और फिर वो WWE में कभी भी फाइट नहीं करेंगे। उन्होंने ये बात पहले ही बोल दी थी, लेकिन अब सीना ने इंटरव्यू में ये तक बोल दिया है कि एक बार उन्होंने इस साल के दिसंबर में अपना लास्ट मैच में फाइट किया, उसके बाद वो अपनी सिग्नेचर टी शर्ट, उनके शॉर्ट्स, उनके शूज, उनकी कैप, ये जो सीना का इतने टाइम से अटायर रहा है WWE में, सीना ने बोल दिया कि इस साल के बाद वो इस अटायर में कभी नजर भी नहीं आएंगे और इसके बाद वो अगर WWE में कभी नजर आ भी गए तो वो सूट ही में नजर आएंगे। तो जैसे दी अंडरटेकर ने एक बार अपने हैट और अपने जैकेट ये सबसे रिटायरमेंट ले लिए और अंडरटेकर अभी कभी WWE में आते भी हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि अंडरटेकर डेड मैन वाले कैरेक्टर में नहीं आते बल्कि वो अमेरिकन बैडएस वाले कैरेक्टर में आते हैं। और टेकर ने इस चीज को बोल भी दिया है कि अगर वो कभी WWE में एक आध सेगमेंट के लिए आएंगे भी तो वो कभी भी डेड मैन के कैरेक्टर में नहीं आने वाले। तो टेकर के बाद अब सीना ने भी ये चीज को बोल दिया है कि वो इतने सालों तक जो उनका अटायर रहा है WWE में, जो आई थिंक जितने भी फैंस होंगे, जो लेटेस्ट टाइम के फैंस है, उन्होंने तो सीना को इसी अटायर में हमेशा देखा है। और हालांकि सीना ने अपना डेब्यू किया था WWE में बहुत ही अलग अटायर के साथ, पर जब सीना अपने टॉप गेम पर थे तो उनका अटायर हमेशा सेम ही रहा। भले ही टी शर्ट के कलर्स और ये सब चेंज होते रहे, लेकिन उनका ये जो फेमस अटायर है, लॉन्ग टी शर्ट, शॉर्ट्स, कैप और शूज, ये वाला अटायर सीना हमेशा पहने रहा है। लेकिन इस साल सीना की रिटायरमेंट के साथ साथ उनका ये अटायर भी रिटायरमेंट लेने वाला है। और हाँ, फैंस ये अटायर खुद खरीद के तो पहन सकते हैं, लेकिन सीना ने बोल दिया कि वो इस अटायर में दिसंबर के बाद फिर कभी नजर नहीं आएंगे। तो बहुत बार ऐसा होता है कि WWE में कोई सुपरस्टार रिटायरमेंट ले लेता है, लेकिन एक आध मैच के लिए वो रिटर्न आ ही जाता है। हमने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं कि सुपरस्टार्स रिटायर हो गए, लेकिन एक आध मैच के लिए वो बहुत साल के बाद या कुछ ही टाइम के बाद रिटर्न आ गए। लेकिन जिस तरह से सीना अपना फेयरवेल टूर कर रहे हैं और जिस तरह की स्टेटमेंट सीना दे रहे हैं, तो ये बात में अब कोई दो राय नहीं है कि इस साल के बाद सीना ना तो इस अटायर में कभी नजर आएंगे और पता नहीं शायद ही कोई वो सेगमेंट में कभी WWE में नजर आए। और इसमें तो कोई शक नहीं कि सीना ऑब्वियसली WWE के हॉल ऑफ फेम में जाएंगे और हो सकता है कि इस साल रिटायरमेंट लेने के तुरंत बाद नेक्स्ट ईयर सीना WWE के हॉल ऑफ फेम में चले जाएं। तो अगर आप सीना के फैंस हो तो सीना के जितने भी मैचेस है उनको पूरा एंजॉय करना, क्योंकि इस साल के बाद सीना के पुराने मैचेस तो आप हमेशा देख ही सकते हो, लेकिन कोई नए मैच या फिर कोई नई उम्मीद कि हाँ सीना रिटर्न आ सकते हैं रॉयल रंबल में, इसमें उसमें, कभी नहीं। तो ये बात लगभग कंफर्म है कि अगर रॉक इस साल रेसलमेनिया में परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो रोमन वर्सेस सीएम पंक ही नजर आ रहा है, जो कि रेसलमेनिया में हो सकता है। और अगर रोमन वर्सेस सीएम पंक विदाउट टाइटल हुआ तो सीना वर्सेस कोडी रोड्स हो सकता है अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए। और हाँ, रॉयल रंबल 2025 की प्रेडिक्शन वीडियो आने में अभी टाइम है, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि सीना के रिटर्न आने से पहले, यानी कि लास्ट ईयर नवंबर दिसंबर के टाइम से ही रूमर्स यही है कि इस साल का रॉयल रंबल जीतने का सबसे ज्यादा चांस सीना का है। लेकिन इन केस समझ लीजिए अगर सीना रॉयल रंबल 2025 नहीं भी जीतते हैं तो उसके बाद भी एलिमिनेशन चेंबर 2025 है, जिसके लिए सीना पहले ही से एडवर्टाइज हो चुके हैं, जो कि सीना का लास्ट एलिमिनेशन चेंबर है। तो अगर सीना रॉयल रंबल नहीं भी जीतते हैं और आप सीना फैन हो तो निराश होने की फिर उस दिन के बाद जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर एलिमिनेशन चेंबर सीना को जीतकर रेसलमेनिया में जाना ही है, क्योंकि इस साल का रेसलमेनिया सीना ही के अराउंड बिल्ड होने वाला है। और ऐसे मैं पर्सनली चाहता हूं कि सीना वर्सेस कोडी हो, लेकिन सीना वर्सेस गुंथर भी बुरा नहीं है, क्योंकि सीना फेस सुपरस्टार है और गुंथर हील सुपरस्टार है। पर ऑनेस्टली स्पीकिंग सीना वर्सेस कोडी रोड्स ज्यादा बड़ा मैच लग रहा है, क्योंकि गुंथर के पास जो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप है वो अभी जस्ट ही आई है और इस टाइटल का वैल्यू अभी अनडिस्प्यूटेड टाइटल जितना नहीं है, क्योंकि आप लोग जान ही रहे हो कि रोमन ने ये अनडिस्प्यूटेड टाइटल को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा दिया है और एक साल से कोडी भी इस टाइटल को अच्छे से कैरी कर रहे हैं। तो लास्ट ईयर कोडी ने ये रेसलमेनिया में टाइटल जीता था और इस साल अगर कोडी वर्सेस सीना होता है, दोनों ही फेस सुपरस्टार है, तो बहुत ही मजेदार मैच होगा। तो चलिए मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले भाई वीडियो को लाइक करिएगा, नया हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलूंगा कल, बाय बाय।